फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है सुंदर लड़की की शादी। एक देश में ये परंपरा थी कि राजकुमार को राजा बनने से पहले शादी करनी पड़ती है। एक राजकुमार था जिसका राज्याभिषेक होने वाला था, इसलिए उसे एक ऐसी युवती की तलाश थी जिस पर वो भरोसा कर सके और जिससे वो शादी कर सके। एक दिन राजकुमार ने घोषणा की कि राज्य में जितने भी जवान लड़की हैं उन्हें बुलाया जाए, ताकि कोई योग्य लड़की को अपना पत्नी बना सके। एक बूढ़ी औरत थी जो महल में सेवा करती थी। जब खबर सुनी तो वो उदास हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी ने राजकुमार से एक तरफा प्यार करती थी। घर आकर उसने अपनी बेटी को इस बारे में बताया। उसकी बेटी ने फैसला किया कि वो महल जाएगी। बुढ़िया ये बात जानकर चिंतित हो गई। बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा, तुम वहाँ क्या करोगी? राज्य की सभी सुंदर और अमीर लड़कियाँ वहाँ मौजूद होंगी। बेटी ने जवाब दिया, माँ, मैं जानती हूँ कि मेरा चयन नहीं होगा, लेकिन राजकुमार के साथ समय बिताने का यह मेरा एकमात्र मौका है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं कल महल जाऊंगी। अगले दिन जब युवती महल में पहुंची तो उसने देखा कि पूरे राज्य की युवतियां सुंदर कपड़े और गहने पहने वहां मौजूद थीं, जो राजकुमार से शादी करने के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दरबार के सभी सदस्यों और लड़कियों की उपस्थिति में राजकुमार ने एक चुनौती की घोषणा की। उसने कहा, मैं तुम में से प्रत्येक को एक एक बीज दूंगा। 6 महीने के बाद मेरे लिए सबसे प्यारा फूल लाने वाली युवती मेरी पत्नी बनेगी। सभी लड़कियों ने बीज लिया और चली गई। बेचारी युवती ने भी उसका बीज लेकर गमले में लगा दिया। उसने प्यार से उसका पालन पोषण किया और उसकी देखभाल की। उसे विश्वास था कि उसका प्यार सच्चा है और फूल राजकुमार के लिए उसके प्यार जितना बड़ा होगा। लड़की ने देखा कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई अंकुर नहीं निकला और उसके बर्तन में कुछ भी नहीं निकला। युवती ने किसानों से सलाह ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर दिन उसे लगने लगा कि उसके सपने दूर होते जा रहे हैं। अंततः 6 महीने पूरे हो गए थे और अभी तक उस गमले में कुछ भी नहीं उगा था। वो जानती थी कि उसके पास दिखाने के लिए कोई फूल नहीं है, फिर भी उसने उस बर्तन को लेकर महल वापस जाने का फैसला किया। वो अंतिम दिन महल पहुंची। अंतिम दिन महल में सभी सदस्य और युवतियां पहुंचे। उसने देखा कि अन्य सभी उम्मीदवारों के पास अद्भुत परिणाम थे और प्रत्येक के पास सुंदर फूल थे। वो केवल एक थी जिसके पास बिना फूल का बर्तन था। अंत में राजकुमार ने महल में प्रवेश किया और सभी उम्मीदवारों के गमले का निरीक्षण किया और परिणाम की घोषणा की। राजकुमार ने उस बूढ़ी नौकर की बेटी गरीब जवान लड़की को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में चुना। वहां उपस्थित अन्य सभी लड़कियों ने क्रोधित होकर विरोध किया कि उसके बर्तन में कुछ भी नहीं है और राजकुमार ने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना है जो कुछ भी उगाने में कामयाब नहीं हुई है। राजकुमार ने उन्हें शांत कराया और कारण बताया। राजकुमार ने कहा, ये युवती ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उस फूल की खेती की जिसने उसे साम्राज्य बनने के योग्य बनाया। ईमानदारी का फूल। मेरे द्वारा दिए गए सभी बीज अनुपजाऊ थे और उनमें से कभी भी कुछ भी नहीं उग सकता था। कुछ दिन बाद राजकुमार ने बूढ़ी औरत की बेटी से शादी कर ली और राज्याभिषेक होने के बाद वो राजकुमार अपने देश का राजा बन गया।